एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है वाशिंगटन $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर तैयार हो गया है। आपको बताएं कि बदले में ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है यूरेनियम को किस तरह संभाला जाएगा इस पर इख्तलाफात है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोकने की मुद्दत पर भी इख्तलाफात सामने आए हैं। डॉक्टर जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लूंगी। नदीम मलिक साहब, क्या कमेंट करेंगे? दो बड़ी खबरें, आपने हुर्मुज का खुल जाना और फिर अफसूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होने की खबर जो कि अमेरिकी मीडिया ब्रेक कर रहा है। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं जी, क्योंकि ईरान के हवाले से ये था कि उनकी एक रेड लाइन है, वो अपना अफजूदगी का प्रोग्राम तो तरक करने पे आमादा है, सिविलियन यूज तक उसको महदूद करके, लेकिन वो ये था कि 450 किलो जो उनके पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम है वो देने पे आमादा नहीं है। तो बजाते खुद ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ वो जो सीज फायर की रिमेनिंग पीरियड वो है तो जस्ट फ्यू डेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड पीस की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आप ये समझिए कि एक कदम उठा लिया गया अमन की तरफ। अब नए हुर्मुज को जो खोलने का ऐलान है अब्बास अराक्ची साहब का, तो इसका मतलब यह है कि जो फील्ड मार्शल के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई हैं कालीबॉफ की और बाकी ईरानियन सीनियर ऑफिशियल्स की, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ बढ़ने का एक अमल है, जिसकी तरफ ये बड़ा कदम दोनों हम जो खबरें सुन रहे हैं, एक आपने हुर्मुज का खुल जाना, अमेरिका से ये ऐलान कि वो उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर देगा। तो इसी तरीके से अगर ईरान आमादगी जाहिर करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जल्द ही हमें अमेरिका से सैंक्शंस खत्म होने का ऐलान भी जल्दी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारा एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, सिर्फ उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बड़ी पेशरफ्त है, अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। जी सही, ठीक है मलिक साहब साथ रहेगा। डॉक्टर जमील खान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाएगा, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि अमन की तरफ एक बड़ा अहम कदम है ये, और ये कदम उठाया ईरान ने। सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। सर, हमें याद है कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी मुलाकात हुई थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की और फील्ड मार्शल की। उसी मुलाकात का नतीजा है ये? जी, उस मुलाकात के अलावा भी और बहुत सारी मुलाकातें यकीनन हुई हैं। ईरान में जब फील्ड मार्शल गए और सबसे कलीदी दौरा यही था, और मिलिट्री डिप्लोमेसी की ये जो मूव है और ये जो कामयाबी है, और जिस अंदाज में इस कामयाबी को यहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचाया गया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने, वो टेक्स्ट बुक में अब पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये दुनिया का एक छोटा मसला नहीं था, दौरे हाजिर में ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अबनाए हरमुज ये तो एटम बम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अबनाए हरमुज बंद होने से पूरी दुनिया दर्द में आ गई, अचानक दर्द में आ गई, मईशत खराब होना शुरू हो गई, रिसेशन शुरू हो गया। ये आज की बात है, IMF कहता है रिसेशन शुरू हो गया इधर से। और ये कब तक और मामलात ये खराब होते रहते। सिर्फ एक ऑयल की प्राइस नहीं थी, हीलियम की वजह से दुनिया में जितने हिस्से पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके मसाइल पैदा हो गया। सल्फर की वजह से तांबा पीतल जो है उसको प्रोसेस करना बंद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा व्हीकुलर जो हमारी पूरी मूवमेंट बंद हो रही है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो 30% है, उसकी वजह से दुनिया में बुआई का जमाना है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें अगर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो 30% कहत तो वैसे ही पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजों का अगर अहाता करें, और अगर आप बात करते हैं ईरान की, आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज को खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला वही एनरिचमेंट का और 450 किलोग्राम 60% जो अफजूदा मटेरियल था उस पर आके बात अटकी हुई थी, और वो भी मैंने बताया था आपके चैनल्स पर। और बाकी यकीनन आपके जो तजिया निगाह है बताते रहे, वो ये कि इजराइल भी इसी पर अटका हुआ था। अगर 2015 की बात करें या अब की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो नेतन्याहू इसी बात पर बज़िद था, एनरिचमेंट पर। लेकिन हुआ क्या? एक तो हमारी कोशिशें काबिशें, जो हमारी उड़ान जो फॉरेन पॉलिसी की शुरू हुई, जिससे एक एतमाद बना, उस एतमाद के बाद ये हमें मौका मिला, उस मौके को हमने खुश असलूबी से निभाया। और खुश असलूबी से निभाने में हमने दुनिया को बताया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी किताब में तो पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल अंदाज ये है, ये हमने दुनिया में बताया। और अब
जिस तरह मेरे दोस्त अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे, दुनिया में 3 जनरल आज तक हैं दुनिया की तारीख में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे। एक बड़ा ट्वीट आ रहा है जिससे मुतालिक आपको बताएं कि ट्रंप का आपने हुर्मुज खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर, शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि ट्रंप का आपने हुर्मुज खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। सुपर पावर अमेरिका जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा ईरान का शुक्रिया अदा किया है। लिख रहे हैं कि शुक्रिया ईरान। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और ट्रंप का आपने हुर्मुज खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से शुक्रिया किया है वो ट्वीट इस वक्त समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है और बाकायदा तौर पर ईरान का शुक्रिया अदा किया गया है। अमन की जानिब एक कदम ईरान ने उठाया, इसका सालिस है पाकिस्तान और इस पर अब शुक्रिया हमें करता नजर आ रहा है अमेरिका। और अब हम आपको दिखाते हैं और बता रहे हैं आपने हुर्मुज की जरा डिटेल। आपने हुर्मुज से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। आपने हुर्मुज से तिजारती जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग इस वक्त समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। ये लाइव ट्रैकिंग है, यानी जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। इस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इससे मईशत बहुत मुतासिर हो रही थी, रिसेशन बढ़ रहा था, दुनिया की मईशतें तबाही के दहाने पर थी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश इस तरीके से काम आई कि आपने हुर्मुज जिसको कहा जा रहा था कि खोला जाए, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल चुकी है और आपने हुर्मुज पर इस वक्त लाइव ट्रैकिंग जारी है जिसके मनाजिर समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। नदीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, यकीनन ये वो लम्हा है जिसमें मैं भी शुक्र अदा कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा क्योंकि मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, रिसेशन बढ़ रहा था, लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे और हर मुल्क की एक ही कोशिश थी कि ये खुल जाए और पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की सालिसी आज काम भी आ रही है। शुक्र है कि ट्रंप के मुंह से कोई अच्छे अल्फाज निकले हैं क्योंकि अभी तक उनकी कोशिशों से सिर्फ मार्केट में आग ही लगती रही है, तबाही होती रही है। तो अगर कोई अच्छे अल्फाज उनके मुंह से निकले तो उसका भी शुक्रिया अदा उनका भी करना चाहिए कि बहुत मेहरबानी आपकी। ट्रंप के जितने बयान थे उससे ऑयल प्राइसेस दुनिया में उनको आग लगी हुई थी। तो अभी मुझे किसी ने एक छोटा सा कॉमेंट शेयर किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ट्रंप के बयान से $100 के ऊपर तेल की कीमत गई थी, अब्बास अराक्ची के एक स्टेटमेंट से 10% नीचे आ गई है। तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। $100 से सीधा 85 पे आ गई है, 10-12% डिक्लाइन आ गई है। आज इनके एक ट्वीट के बाद ये बात अराक्ची के पिछले लास्ट फ्यू मिनट्स या आवर्स कपल ऑफ आवर्स के अंदर ही 10% रिडक्शन है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में। WTI जो अमेरिकी खाम माल, अमेरिकी मंडी का तेल है, उसकी कीमत में इतना डिक्लाइन है। तो ये पीस की तरफ जैसे जैसे एक कदम उठाएंगे वैसे वैसे मार्केट स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। एकदम से दोबारा $60 पे तो जाने का इम्कान नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मार्केट में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। वो जो रोजाना 100 से ऊपर जाती थी, 102, 104, 110 को टच करती थी, अगर ये पीस एग्रीमेंट जल्द साइन हो जाता है तो होपफुली ये बिलो 80 सेटल हो जाएगी प्राइस किसी लेवल के ऊपर। ट्रंप के बयान से एक चीज और भी जाहिर होती है कि ये बड़ी सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट्स है। एक ऐलान आता है तेहरान से तो दूसरा ऐलान आता है वाशिंगटन से। तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वो प्रपोजल है जो फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन को भी दी है और यही वो प्रपोजल है जो उन्होंने तेहरान को भी दी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, एक दूसरे के साथ एक एक कदम उठाएं, पीस की तरफ बढ़ें। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को एतमाद आएगा। तो ये अब्बास अराक्ची की स्टेटमेंट के फौरन बाद उधर से अगर शुक्रन का बयान आ गया तो अब तवक्को रखें कि बाकी भी कुछ अच्छे बयान सामने आएंगे जिसमें एसेट्स को डिफ्रीज करना और सैंक्शन की रिमूवल भी शामिल है। तो बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि ये पेशरफ्त सही समत में ही आगे बढ़े। तो दरमियान में डर लगा रहता है कि वो जो स्पॉइलर है बहुत बड़ा इसराइल, वो कोई ऐसी साजिश ना करे कि कोई मिसाइल पैदा कर दे। बहुत तेजी के साथ इन्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा इसको ताखीर का शिकार नहीं करना चाहिए। जी सही।